तो फिर माँ ने कहा, बेटी दारू कब पीते हैं? बोले दारू रोज नहीं पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। बोले कभी कभी पीते हैं तो कब पीते हैं फिर बताओ तो बेटी ने कहा, अब मत पूछो आगे, किसी के गहरे इतिहास में जाने की कोशिश मत करो। इतिहास तो महान पुरुषों का देखना चाहिए, बाकी संसारी का कोई इतिहास देखने योग्य नहीं होता है। लेकिन माँ नहीं मानी। उसने बेटी से कहा, बेटी बताना पड़ेगा। तो बेटी ने कहा, माँ दारू तब पीते हैं जब वे जुआ खेलते हैं और जुआ में हार जाते हैं तो उस चिंता को मिटाने के लिए दारू पी लेते हैं। तो माँ ने कहा, जुआ भी खेलते हैं? बोले रोज नहीं खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं। तो कभी कभी कब खेलते हैं? कहा, जब उनकी कहीं चोरी लग जाती है, पैसे मिल जाते हैं तो जुआ खेल लेते हैं। बोले चोरी भी करते हैं? बोले हाँ कभी कभी कर लेते हैं। एक अवगुण अनेक अवगुणों को बुला लेता है। जिस ट्रेन में तुम सफर कर रहे हो और उज्जैन स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, तो कोई तुम्हारा परिचित व्यक्ति, ये नजरपुर के विक्रम सिंह जालम सिंह प्लेटफार्म पर घूम रहे हैं कि किस डिब्बे में बैठूं, तो तुम इनको देखते हो डिब्बे में बैठे हुए, तो इनको बुलाते हो, आओ आओ यहाँ जगह है। जगह तो नहीं है, खचाखच भरी है ट्रेन, लेकिन फिर भी तुम इनको खींचकर अपनी सीट पर इधर उधर खिसका कर जगह बनाकर बिठा लेते हो। ऐसे ही एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुण को भी खींच करके तुम्हारे दिल रूपी डिब्बे में एडजस्ट कर लेता है। इसलिए एक भी अवगुण नहीं रखना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? 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 मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि जो सृष्टि में मनुष्य है, इस मनुष्य की कीमत और इसका सम्मान कैसे बढ़ता है? मनुष्य का महत्व कैसे बढ़ता है और मनुष्य की उन्नति कैसे होती है? तो कबीर साहब ने एक ही फार्मूला बताया है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे का, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। हे मानो तेरे गुण बड़े हैं, तेरा शरीर बड़ा नहीं है, तेरे शरीर से तो हाथी का शरीर बड़ा है, तेरे शरीर से तो घोड़े का शरीर बड़ा है। हाथी की पीठ पर तू सवारी करता है, ना कि तेरी पीठ पर हाथी सवारी करता है। तेरे ऐसे ऐसे गुण हैं कि तू अपनी गुणों से, अपनी कलाओं से हाथी को भी बस में कर लेता है, घोड़े को भी बस में कर लेता, शेर को भी बस में कर लेता है, लेकिन इंसान तू खुद को बस में नहीं कर पाता है। इसलिए दर बदर भटकता है। जिस दिन तू खुद को बस में कर लेगा तो नर से तू नारायण बन जाएगा, नारी से नारायणी हो जाओगी, दुनिया में तुम्हारी पूजा शुरू होगी।
उत्तर प्रदेश में एक रमुआपुर सत्ती गांव में मैं प्रवचन करने गया तो वहां पर एक मंदिर था, उसको बोलते थे सत्ती मंदिर। तो मैंने पूछा ये सत्ती मंदिर क्या होता है? बोले एक गांव की स्त्री थी, वो सती हो गई थी, उसके नाम से मंदिर है और हजारों लोग उसकी पूजा करते हैं। देखिए एक नारी, जिंदा नारी, उसकी पूजा होने लगी, वो सती हो गई। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है। कितने लोग कहते रहते मेरी उम्र 120 साल है, 136 साल है। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? उम्र चाहे 236 साल हो, लेकिन आप में गुण कितने हैं? गुण तो होना चाहिए ना। गुणवान का ही सम्मान होता है। याद रखना, गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, बलवान बनो, विवेकवान बनो, आपका कल्याण होगा। किसी के घर में तुम पुत्र के रूप में जन्म लिए हो, गुणवान पुत्र बनो। आपके माता पिता तुम्हारे गुणों को देखकर प्रसन्नता से भर जाएंगे। गुणवान बहू बनकर के ससुराल पहुंचो, तुम्हारे सास ससुर पति देवर देवरानी जेठानी सबका मन गदगद हो जाएगा कि हमारे घर में कोई गुणवान आया है। गुणवान शिष्य बनो, जिस आश्रम में पहुंचो आश्रम की शोभा बढ़ा दो, गुरु का भी दिल गदगद कर दो। गुणवान माँ बाप बनो, घर की उन्नति करो, अपने बेटे बहुओं को भी सुख पहुंचाओ। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबै सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कोयल और कौवा का रंग एक जैसा होता है, लेकिन कौवा जब बोलता है लोग पत्थर उठाकर मारते हैं, और कोयल जब बोलती है तो उसके पीछे लोग दोहराते हैं। अंतर क्या है? कोयल की आवाज़ मीठी है और कौवा की आवाज़ कड़वी है। कड़वी बोली तुम कौवा की नहीं सुनना चाहते हो तो तुम कड़वी बोली अपनी पत्नी की कैसे सुनोगे? इसलिए मैं कहूँगा हर नारी को कोयल बनकर बोलना चाहिए और हर पुरुष को भी कोयल जैसे गीत गाना चाहिए। कौवा बनकर के मत बोलिए। कितने घरों की छत की दीवारों पर कौवा बैठने में शर्माता है, क्योंकि कौवा भी समझ गया है इस घर में पहले से ही बड़े बड़े कौवा बैठे हैं, यहाँ बैठकर क्या करोगे, यहाँ से उड़ो, आगे जाओ। सुबह से लेकर शाम तक घरों में कांव कांव मचा रहता है, लोग चिल्लाते रहते हैं। जितना हो सके धीरे बोलिए, कम बोलिए, इशारे से काम कीजिए, चुपचाप रहने की कोशिश कीजिए। जिस घर के लोग धीरे बोलते हैं और जिस घर के लोग एक दूसरे से मुस्कुरा कर बोलते हैं और जिस घर की नारियां हंसती रहती हैं और जिस घर के पुरुष गुस्सा नहीं करते हैं, जिस घर की माताएं बहनें जिद और हठ नहीं करती हैं और जिस घर के बच्चे मन लगाकर स्कूल जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और जिस घर में सत्संग की वाणी सुबह शाम टीवी चैनल के माध्यम से गूंजती रहती है, जिस घर में कोई नशा व्यसन नहीं करता है, जिस घर में कभी चाय देर हो जाए तो चाय के लिए किसी का दिमाग गर्म नहीं होता है, जिस घर में गुरु की याद होती है, जिस घर में महान संत गुरु की तस्वीर लगी रहती है, उनका दर्शन हर कमरे में हर दीवार पर करते हैं और जिस घर के लोग गुरु का ध्यान करते हैं उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, वहां पर लक्ष्मी का डेरा पड़ा रहता है। और जिस घर के लोग आपस में लड़ते रहते हैं
कितने लोग गेहूं तो नहीं पीसते हैं लेकिन दांत पीसते रहते हैं। अब गेहूं पीसने को तो बचा नहीं, तो कितने लोग गुस्सा में दांत पीसते रहते हैं। बहुत गुस्सा आती है। एक बात विचार करो, इस संसार में नाराज होकर भी तुमको मिला क्या है? सिर्फ यही मिला है कि ज्यादा क्रोध आता है तो आपको शुगर हो जाएगी, और ज्यादा क्रोध आएगा तो लकवा अटैक हो जाएगा, और ज्यादा क्रोध आएगा तो बीपी आपका हाई हो जाएगा, और ज्यादा गुस्सा करोगे तो आपके घर की एकता खत्म हो जाएगी, और ज्यादा नाराज होगे तो संगठन टूट जाएगा। और जिसका संगठन टूट गया, एक धागे को एक छोटा सा बच्चा भी तोड़ देता है, लेकिन 100 धागे जुड़ करके जब रस्सा बन जाता है तो उसमें हाथी भी बांध दो वो भी नहीं तोड़ पाता है। संगठन हाथी को भी कंट्रोल कर सकता है, और अकेला मनुष्य एक बच्चे के द्वारा भी गिराया जा सकता है। इसलिए संगठन बनाइए, घरों में एकता रखिए, गम खा लीजिए, क्योंकि इस संसार में जहां तुम्हारा जन्म हुआ है यहां परमानेंट तुम नहीं रहोगे। ये टेम्परेरी निवास है। कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए यहां से ट्रांसफर होगा आपका, और न जाने किस गांव में जन्म हो। अभी तुम्हारा गांव नजरपुर है, अब गांव ढाबला हो जाएगा। अभी चिखली में जन्म हुआ है, यहां तुम प्रोग्राम करा रहे हो। शरीर छोड़ोगे तो अगली बार तुम्हारा जन्म घटिया तहसील में होगा, वहां तुम प्रोग्राम कराओगे। ट्रांसफर होता है। ये घर परमानेंट तुम्हारा नहीं है, ये परिवार भी परमानेंट तुम्हारा नहीं है। ये बच्चे, ये पति, ये पत्नी, ये माँ बाप, ये सास ससुर, देवनानी जेठानी, ये लफड़ा सब, ये सब छूटने वाला है। मृत्यु का एक झटका, ये शरीर भी यही रह जाने वाला है। तो इतना लफड़ा क्यों पालते हो? कितने लोगों को तो इतनी चिंता है कि रात में सोते ही नहीं, रात भर सोचते रहते हैं। अभी कल मैं खाते गांव में था तो एक सज्जन कह रहे थे कि मेरी टेंशन दूर करो, कुछ बताओ। तो मैंने कहा टेंशन से फायदा कुछ हुआ? बोले आंखें सब फूल गई हैं, मोटी मोटी हो गई, नींद आती ही नहीं। तो हमने कहा और? तो बोले और बीपी हाई हो गया है। और क्या हुआ? तो बोले शुगर भी हो गई है। और क्या हुआ? तो बोले सब कुछ हो गया है, अब मरना बचा है। और क्या हुआ है? टेंशन। बहुत थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियों को बांटना भी सीखो। सारी जिम्मेदारियां यदि तुम्हारा माइंड लोड नहीं ले रहा है तो अपने कंधों को थोड़ा हल्का कीजिए। और आपके घर का कोई सदस्य जिम्मेदारी के बिना रहना नहीं चाहिए। सबके कंधे पर जिम्मेदारी होनी चाहिए। रिस्पांसिबिलिटी सबको दो, क्योंकि जो घर में रोटी खाता है उसको रिस्पांसिबिलिटी लेना ही चाहिए, और जो घर में रहता है उसको जिम्मेदारी रखना ही चाहिए। और जिम्मेदारी जो लेता है उसकी बुद्धि का विकास होता है। जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है वो बुद्धू ही रहता है। और सभी जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी ले लो। देखिए, आपने कोई खेती की जिम्मेदारी ली, दुकान की जिम्मेदारी ली, गाड़ियों की जिम्मेदारी ली, भोजन की जिम्मेदारी ली, किचन की जिम्मेदारी ली, ये तो मेहमानों की जिम्मेदारी ली, ये तो जिम्मेदारी है। लेकिन इन जिम्मेदारी लेने वालों की जिम्मेदारी ले लो, उसको भी लोड लेना पड़ेगा। कि जो खेती संभाल रहा है वो उसको तुम संभालो, जो दुकानें संभाल रहा है उसको तुम संभालो, जो पॉलिटिक्स देख रहा है उसको तुम संभालो। संभालने वालों को संभालने वाला सबसे अधिक बुद्धिमान हो जाता है, और जो संभालता है सभी को उसकी बुद्धि इंटेलिजेंस हो जाती है, मेमोरी बढ़ जाती है। और जो काम चोर है, निकम्मा है, वो पूरा मूर्ख रह जाता है।
इसलिए जिम्मेदारियों को पकड़िए और जिम्मेदारियों का वितरण भी कीजिए। ये संसार, ये प्राणी पदार्थ, ये सब छूटने वाले हैं। एक दिन सबकी मृत्यु होगी। किसी का शरीर अमर नहीं है, सबको संसार छोड़कर जाना है। लेकिन जब तक यहाँ जीवन है, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, मधुर संबंध रखिए, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सभी से राम राम रखो, उलझो किसी से ना, शांति बनाकर रहो। और जो किसी से दोस्ती और द्वेष नहीं करता है वो बड़ा प्रसन्न रहता है, और जो द्वेष करता है, नफरत करता है, उसके मन में गुस्सा भरी रहती है। और जो किसी से बहुत दोस्ती बनाता है तो दोस्त के लिए भी कोई ना कोई गलत काम करता है। इसलिए ज़्यादा दोस्त, मैं सच बताता हूँ, आज तक जिंदगी में मैंने किसी को दोस्त नहीं बनाया और न किसी को दुश्मन बनाया। मैं पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ा, कॉलेज में मेरा कोई दोस्त नहीं था, न किसी से हमारी लड़ाई थी। जो मिल जाए तो राम राम, ना मिले तो कोई नहीं खाऊं। ऐसे सिस्टम से मैं रहता था। और साधु बना तो साधुओं में भी किसी साधु को भी दोस्त नहीं बनाया। क्या जरूरत है किसी साधु के लफड़ में फंसने की? तमाम साधु है, सबको साहिब बंदगी, सफल हो जिंदगी, मिटे गंदगी, दूर रहो महाराज। दोस्त नहीं बनाते। सबका ख्याल रखो, सबसे प्रेम करो। सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। सबका मैं बराबर ख्याल रखता हूं और सबसे प्रेम करता हूं। और मेरे सबसे निकट ये महाराज जी रहते 12 साल से। खड़े हो महाराज। ये सबसे निकट रहते हैं, खाली सोने के लिए अलग जाते हैं, बाकी साथ में ड्यूटी रहती है 7 घंटे। सोना नहाना अलग, बाकी साथ में। और इनसे हमारी दोस्ती बिल्कुल नहीं है। दोस्ती नहीं करना है। दोस्ती जिससे हो जाती है उसके सुधार की बात तुम कह नहीं सकते हो, और जिससे द्वेष हो जाता है उसके अच्छे गुणों के लिए भी उसको धन्यवाद दे नहीं सकते हो। याद रखना, दोस्ती और द्वेष में फंसने वाला व्यक्ति कभी न्याय नीति पर नहीं चलता है, वो करीब करीब अनीति पर ही कदम उठा देता है। सब में वही है नूर समाया। गाइए, भजन बोलिए। सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। रहे मैं तेरी सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया। सज्जनों और देवियों, जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं उनसे भी तुम प्रेम कर देना। जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनकी भी कभी कभी तुम प्रशंसा कर देना। जो तुम्हारा काम बिगाड़ते हैं उनके काम की सफलता में कभी मदद कर देना। इससे ईर्ष्या कम हो जाएगी, नफरत की आग बुझेगी। जिन्होंने तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया उनका भी साथ दे देना, और जिन्होंने तुमको दुख दिया है उनको भी अपना सुख बांट देना।
ये भगवान के लक्षण हैं, ये साधारण इंसान के लक्षण नहीं है, ये माया का संसार है। यहाँ आकर के इस माया नगरी में भूल न जाना। किसी का लालच न करना, क्योंकि तुम संसार से कुछ लेकर नहीं जा पाओगे, सब यहीं छूट जाएगा। अमेरिका में एक साधु भ्रमण कर रहा था, तो किसी सेठ के द्वार पर गया। बहुत धनवान सेठ था। उससे उसने कहा कि मुझे 1 महीना के लिए एक कमरा चाहिए। उस सेठ के पास में 10 मकान थे और 7-7 मंजिल ऊंचे थे, हजारों कमरे थे। तो सेठ ने साधु को 21 नंबर कमरे की चाबी दिया और कहा, जाओ महाराज रहो, पूजा पाठ करो, भजन करो, चिंता किस बात की, ये सब आप ही का तो है। संत खुश हो गया, समझ गया कि आदमी बड़ा भक्त है। संत बड़ा निश्चिंत होकर के 1 महीने पूजा पाठ करता रहा। और 1 महीने जब बीत गया तो संत ने अपना सामान बांध लिया और संत सोचा कि अब मैं जाऊं। तो सेठ जी से जाकर कहा कि सेठ जी ये चाबी लीजिए और मैं अब जा रहा हूं। 1 महीना पूरा हो गया, अब मेरे भक्त मुझको चिखली के भोले राम बुला रहे, हम जा रहे हैं। जिस भक्त के यहाँ जाना था, कैलिफोर्निया के जगदीश पटेल बुला रहे, हम जा रहे हैं। वह सिंगटन के हेमंत वैद्य बुला रहे, हम जा रहे। तो सेठ ने कहा, महाराज खुशी से जाओ, फिर आना, लेकिन 1 महीने का किराया तो चुका दो। तो महात्मा के होश उड़ गए कि ये सब कह रहा था, ये सब महाराज आपका ही है और 1 महीने किराया मांग रहा। तो महात्मा ने पूछा, कितना किराया हुआ? बोले 10,000, ओनली 10,000। 1 महीने का 1 कमरे का किराया अमेरिका में 10,000, सस्ता है। अभी दुबई में गया था तो एक छोटे से मकान का किराया 1 महीने का 1.5 लाख था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। अरे बोले ये सबसे सस्ता मकान है, बहुत महंगा है। ये तो भारत देश है जहां बड़ा आनंद है, यहाँ प्याज भी फ्री मिल जाता, लहसुन फ्री, शक्कर फ्री, आदमी फ्री, सत्संग फ्री, यहाँ सब फ्री, भंडारा फ्री, यहाँ निःशुल्क बहुत कुछ होता है। फिर आपके पड़ोस में उज्जैन तीर्थ है ना, वहाँ तो छिपरा माँ फ्री, घाट में स्नान करो फ्री, पंडा कुछ मांगे तो कुछ दे दो फ्री। कितने लोग पंडा को भी कुछ देते नहीं, बड़े खिलाड़ी लोग हैं, खुद ही तिलक लगा जाते हैं, पंडा बन जाते हैं। पंडा पूछता है, पंडा जी कहाँ से है? बोले हम हरिद्वार तरफ से आते हैं, और गए इधर से। ये फ्री वाला काम तो इंडिया में ज्यादा है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला में कितने लोग गए थे? जरा हाथ ऊंचा करो। अरे वाह, वेरी गुड, सब चले गए थे। तो यहां कौन रह गया था? अभी एक आपको शुभ सूचना सुनाता हूं मैं। उज्जैन में, भारत देश में किसी प्रदेश में मेरा संकल्प था कि एक सुंदर भव्य आश्रम बनाऊं। अभी आश्रम हमने बनाया नहीं ठीक ठाक कहीं। 30 साल सन्यास में हो गए और 21 साल पढ़ाई में हो गए। 51 साल के हम हो गए, 51 ईयर्स, और आश्रम नहीं बनाया है। तो भारत देश में किसी भी प्रदेश में हमको चुनाव करना था, चुनाव करना है कि किस प्रदेश में बनाऊं। तो 2 प्रदेश मैंने चुना, एक तो गुजरात और दूसरा मध्य प्रदेश।
अब दो में से फिर डिसीजन लेना था कि गुजरात में बनाऊं कि मध्य प्रदेश में बनाऊं। तो तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कहां बनाऊं? मध्य प्रदेश है? कोई बोल रहा गुजरात में बनाओ, जोर से बोलो ना पीछे वाले। उज्जैन, उज्जैन। वो आर्मी की बेटी कबड्डी टॉपर, वो भी उज्जैन पसंद कर रही, क्योंकि पड़ोस रहोगे तो कभी दर्शन भी होगा। और गुजरात गुजरात से अपन क्या लेना देना? कोई भी राज्य हो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। तो मध्य प्रदेश में भोपाल में बनाऊं कि उज्जैन में? उज्जैन में। महिलाओं की क्या इच्छा है, उज्जैन की भोपाल? तो ताली बजाकर बताओ। ठीक। तो आप का जो विचार है वही हमारे यहां मीटिंग में फाइनल हुआ है कि महाकालेश्वर की पावन धरती पर, प्रसिद्ध तीर्थ नगरी क्षिप्रा मां के तट पर, उज्जैन की पावन धरा पर आश्रम बनाने का संकल्प ले लिया गया है और वहीं आश्रम बनेगा। बहुत सुंदर है। देखत बन सर सैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि का नन जल पावन, राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि का नन जल पावन, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। आश्रम मुख्य रूप से दो आश्रम होते हैं, गृहस्थाश्रम और विरक्ताश्रम। आपका जो घर है वो गृहस्थाश्रम है और हम विरक्त हैं। विरक्त का मतलब जो गृहस्थी से मुक्त हो, उनका आश्रम विरक्ताश्रम कहलाता है। और आश्रम में नंबर 1 आने वाले को आश्रय मिलना चाहिए, उसका नाम आश्रम है। नंबर 2 आगंतुक को वहां आहार भी मिले, कुछ खाने का इंतजाम हो, उसका नाम आश्रम है। नंबर 3 वहां आराम भी मिले, तकलीफ न हो, उसका नाम आश्रम है। नंबर 4 जहां पर आनंद भी मिले, उसका नाम आश्रम है। नंबर 5 जहां आत्मज्ञान भी मिले, उसका नाम आश्रम है। नंबर 6 जहां आत्म शांति भी मिले, उसका नाम आश्रम है। नंबर 7 जहां आत्म कल्याण भी हो, उसका नाम आश्रम है। ये आश्रम की पहचान होती है। आश्रम का अर्थ ये नहीं कि आइए और सो जाइए। आश्रम का अर्थ है आ माने आइए और श्रम माने श्रम सेवा कीजिए, उसका नाम आश्रम है। आपको भी वहां सेवा का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा बनेगा। अमेरिका से उसका मास्टर प्लान आएगा। अमेरिका के लोग रिसर्च करके चले गए। 5 दिन उज्जैन में अमेरिका के भक्त जगदीश भाई पटेल रिसर्च कर रहे थे कहाँ जमीन लेना है आश्रम के लिए। हेमंत
भाई अमेरिका के कह रहे थे इसका मास्टर प्लान नक्शा हमारे जिम्मे रहेगा, सुंदर बनाना है। घर भी बनाओ तो सुंदर बनाओ, आश्रम बनाओ तो सुंदर बनाओ, और घर हो या आश्रम हो उसको बनाओ तो सुविधाजनक बनाओ, और सुंदर भी हो, सुविधाजनक भी हो और सुरक्षित भी हो। ऐसा डर भय वाला ना हो कि इधर से बंदर घुस जाएगा, उधर से चोर घुस जाएगा। कंट्रोल वाला बनाओ। तो ये आश्रम सुंदर भी बनेगा, सुविधापूर्ण बनेगा और साथ में सुरक्षित भी बनेगा। और यहाँ पर आत्मज्ञान, आत्म आनंद, आत्म शांति, आत्म कल्याण, अन्न क्षेत्र और आनंद और आराम और आश्रय भी मिलेगा। ये सातों चीजें होंगी यहाँ पर। और मैं स्वयं उज्जैन की धरा पर जब आश्रम बनेगा तो साल में ज्यादा नहीं लेकिन 6 बार हम खुद आएंगे और अमावस्या को वहां प्रवचन सुनाएंगे।